नमस्कार, आप देख रहे हैं जन प्रकाशन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीशा। उज्जैन में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय सुजलाम जल महोत्सव सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सहित सुरेश जोशी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निवर्तमान सरकार्यवाहक परम पूजनीय स्वामी अदृश्य कार्ड सिद्धेश्वर महाराज मठाधिपति कनेरी मठ इंदौर रोड स्थित मालगुड़ी डे पर पहुंचे। उद्घाटन सत्र में सभी ने अपनी अपनी बात रखी। पंचमहाभूत जल तत्व पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सुजलाम कार्यक्रम में जल संरक्षण पर अपने अपने विचार रखे और आने वाले समय में जल की महत्ता और जिस तरह से जल का शोषण किया जा रहा है उसको लेकर भी चिंता जाहिर की। हालांकि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत ने जो डेटा पेश किया वो जरूर सुखद था। इसके बाद भी उन्होंने आने वाले समय में सजग रहने की बात कही। जल सम्मेलन में देश भर के 600 से अधिक जलविद शामिल हुए हैं। जल संरक्षण पर केंद्रित सम्मेलन में विद्वान जल को बचाने तथा भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने सहित नदियों में सूख रहे जल और हिमालय से निकलने वाली नदियों पर मंथन करेंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 2 मंत्री मौजूद रहे, मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री मोहन यादव, साथ ही भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। सम्मेलन के पहले दिन सीएम ने कहा कि विश्व का कल्याण कैसे हो ये जरूरी है। इसका रोड मैप हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है। पेड़ पौधे हैं तो नदियां भी हैं। नदियों का जल ही नहीं माँ है, उनकी पूजा करो। धरती, मिट्टी, जल, आकाश, वायु का संतुलन बनाए रखना। इसका संतुलन बिगड़ा तो बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तीसरा विश्व युद्ध भी पानी के कारण संभव है। मेरा झगड़ा सीएम हाउस में काम करने वालों से यह होता है, बिजली बचाओ, जहाँ जरूरत नहीं होती बिजली बंद करवा देता हूँ। ये भी सोचते हैं कैसा सीएम है, एक लट्टू के कारण झगड़ता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि हम सब सुनते थे कि आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज होगा, लेकिन देख लो आज हम अनुभव कर रहे हैं। हमें तालाब से लेकर भूगर्भ के जल तक कार्य करना होगा। अगर 313 नदियों को पुनर्जीवित करना है तो हम प्रकृति के जितने भी तत्व हैं इसके मालिक नहीं, एक ट्रस्टी है। एक ट्रस्टी को किस तरह से इन्हें ट्रीट करना चाहिए हमें पता होना चाहिए। सम्मेलन के दूसरे दिन बुधवार को आरएसएस के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस मौके पर शहर में देश का पहला जल स्तंभ स्थापित किया जाएगा। पत्थरों से बनने वाले इस 13 फीट ऊंचे स्तंभ पर चारों वेदों की रचाओं को चांदी की कारीगरी से उकेरा जाएगा। इसके माध्यम से लोगों को जल संरक्षण का संदेश दिया। 29 दिसंबर को सम्मेलन के समापन समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल तथा केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बतौर अतिथि शामिल होंगे। हम एक चिंतन के प्रकाश में हम विचार कर रहे हैं। पंचमहाभूत इस शब्द का दुनिया में और कोई भी देश उपयोग तो नहीं करते हैं। पंचतत्व कहेंगे, 5 एलिमेंट्स को लेकर करेंगे, पर जब भारत के मनीषियों ने इसको पंचमहाभूत कहा तो ये केवल तत्व नहीं रहा, तो एक शक्ति के रूप में रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जो भी आज पृथ्वी पर निर्माण हुआ है उसका कारण ये पंच तत्व कहो, पंचमहाभूत। हमारा शरीर भी पंचमहाभूत से बना हुआ है और इसलिए हम स्वाभाविक रूप से मृत्यु के बाद पंच महाभूतों में विलीन हो गए, यही हम कहते हैं। अपने भारत का चिंतन जब हम उसको अध्ययन करते हैं एक बात ध्यान में आती है कि बहुत मूलभूत है, उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। मूलभूत और वही माना जाता है और वही टिकता है कि जिसको कोई अन्य पक्ष नहीं होता है, दूसरा पक्ष नहीं होता है। इसलिए अपने यहाँ पर वाद शब्द नहीं है तो अपने यहाँ पर दर्शन शब्द है। इसलिए यहाँ पर जो दर्शन के रूप में रखा गया इसका दूसरा पक्ष नहीं होता है। तो हम पानी को बचाएं कैसे, एक एक बूंद बचाएं कैसे? प्राकृतिक खेती का अभियान चल रहा है, अभी भी शुरू हुआ है। बिना केमिकल फर्टिलाइजर की खेती होनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाए, लेकिन 53,000 किसान इस साल प्राकृतिक शुद्ध
जीवामृत घनामृत वाली प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमने किसानों से कहा कि भैया पूरे में मत करो, अगर तुम्हारे पास 5 एकड़ है तो 2.5 में करो, तुम एक्सपेरिमेंट करके देखो। और मैं खुद भी कर रहा हूं। मैंने कहा सबसे पहले तू कर, शिवराज नहीं मानेगा कौन? कहेंगे मुख्यमंत्री केवल उपदेश देता रहता है। मैं भी भाई सब कर रहा हूं। हम प्रयोग करके सफल करके बताएं नदियां कैसे हमारी प्रदूषित होने से बचे। सरकारी योजनाएं भी, लेकिन समाज की भी जवाबदारी। कई बार मैं यहां की बात नहीं करता, लेकिन कई लोग केवल सरकार से कहते रहते तुम ही करो। हम जितनी प्रदूषित कर सकते हैं करेंगे, और अगर बत्ती देना है तो सरकार को देंगे। मीडिया के मित्र रोज बताओ, लेकिन केवल सरकार से होगा क्या? समाज को मिलकर करना पड़ेगा। और इसलिए ये दायित्व बोध का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में हमने जो 5 चीजें, जो संकल्प हम कराते हैं सरकार के समाज के साथ लेके, जन अभियान परिषद सरकारी नहीं, वो समाज के विभिन्न जो अलग अलग संगठन उनको साथ जोड़ के, एनजीओ जिनको कहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। हम लोग 5 चीजें लोगों से कहते हैं। 1, पानी बचाओ। कम से कम जल का उपयोग कैसे कर सकते हैं, कम पानी में सिंचाई कैसे हो सकती है। हमारे जल शक्ति मंत्री बैठे। अब जितनी भी योजना बन रही है, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, हमने नहरवारी खत्म कर दी, हो सकती है। पुनर्भरण का कार्यक्रम, अब मैं एक दिन फोन पर बात हुई गजेंद्र जी से, उन्होंने कहा वो हर गांव में जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री जी का है, पीने का पानी। बरसात में सर्दी में तो पानी आएगा, लेकिन बाद में पानी नहीं बचेगा, नीचे चला जाएगा। अब वहां क्या करें? तो हमने कहा भैया बनाओ चेक डैम, स्टॉप डैम, छोटे छोटे तालाब खोदो, पानी धरती के अंदर भेजो। पानी जब धरती में होगा तो नलों में आ जाएगा। और कई जगह हम लोगों ने देखे ऐसी रचनाएं बनी तो वाटर लेवल ऊपर आ गया। तो मैं दोनों चीजें आज निवेदन करना चाहता हूं। सारे प्रयास में बताऊं, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, प्रकृति के 5 महाभूत, इन सबको देखने की भारत के ऋषियों मनीषियों ने ऋग्वैदिक काल से लेकर आज तक एक दिव्य दृष्टि दी थी, और पीढ़ी दर पीढ़ी हम उसी दृष्टि पर काम करते हुए भारत ने हमेशा सस्टेनेबल लिविंग पर की दृष्टिकोण को अपनाया था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जल की उपलब्धता को लेकर के चुनौतियां बढ़ी है, पूरी दुनिया में विकास की इस आपाधापी में, इस दौड़ के कारण से जिस तरह से प्रकृति के घटकों का क्षरण हुआ है, उसको लेकर के समाज उस दिशा में किस तरह से सरकार का सहभागी बने और भारत की ये दृष्टि किस तरह से विश्व के लिए कल्याणकारी बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ग्लासगो में इस विषय को अपनी लाइफ की अवधारणा, LIFE लाइफ की अवधारणा देते हुए उन्होंने इसको स्पष्टता के साथ में पूरी दुनिया के सामने रखा था। दीनदयाल शोध संस्थान के तत्वावधान में जल के विषय को लेकर के देश भर में इस तरह की चेतना जागरण के लिए काम हो रहा है। उसी की श्रृंखला में आज देश भर में जल के विषय पर जुड़ कर के काम करने वाले ऐसे सारे लोग जो व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम करते हैं, किसी NGO की तरह काम करते हैं, किसी संस्थान के साथ में काम कर सकते हैं, वो सब लोग आज यहाँ महाकाल की इस धरती पर क्षिप्रा नदी के किनारे पर एकत्रित हुए हैं। और 2 दिन तक इस विषय को किस तरह से और आगे बढ़ाया जा सकता है, समाज में चेतना किस तरह से और जागृत की जा सकती है, किन सारे कामों को हम एक दूसरे से देख समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस किसी दूसरे प्रदेश में हो रही है जिसको हम अपने यहाँ पे लागू कर सकते हैं, इन सब विषयों पर विचार मंथन होगा। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो पूरी श्रृंखलाबद्ध आयोजन हुए हैं, इसका प्रभाव आने वाले समय में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सर, ये लगातार मिल रहा है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर और प्रयास करने की आवश्यकता है। इस विषय पर कुछ चर्चा हुई है, राज्य सरकार ने अपनी तरफ से कुछ योजना बनाई है, रिवाइज योजना भी बनी है। जिस तरह से गंगा में हमने सफलता प्राप्त की है, ये हमारे लिए एक आशा की किरण है। और गंगा नदी और गंगा की सहायक नदियों पर जिस तरह से काम हो पाया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उससे जो कुछ हमने सीखा है, मुझे लगता है कि उसका उपयोग करते हुए, उस ज्ञान का उपयोग करते हुए, उस ज्ञान की गंगा का उपयोग करते हुए हम देश के अन्य नदियों पर काम करें। इस दिशा में भारत सरकार भी काम करे। थैंक यू। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।